वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर 4 एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सो इसमें हमारी एग्जामिनेशन सीरीज़ में हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। एनी फ्रैंक की लाइफ का आप करेक्टर स्केच एनी का लिख सकते हैं इसमें, या फिर एनी के बारे में हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। एनी फ्रैंक वॉज अ यंग जूइश गर्ल। जूइश थी ये, ज्यू यहूदी हैं, और हिटलर की जर्मनी में उस समय सरकार थी और यहूदियों को पकड़ करके कैंप्स में ले जाया जाता था, जहाँ जो काम के होते थे उनको तो काम पे लगा लेते थे, बाकियों को मार दिया जाता था। तो उस समय की बात है ये। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। एनी फ्रैंक वाज अ यंग जूइश गर्ल। एनी फ्रैंक थी एक युवा यहूदी लड़की। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स। लिव्ड रहती थी, सेकंड फॉर्म है ये, ध्यान रखें। विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी, अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहती थी। बट हिटलर्स नाजी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी है उसका नाम क्या है? नाजी। हिटलर्स नाजी पार्टी वॉज अगेंस्ट द जूस। वॉज थी अगेंस्ट, विरोध में, ज्यूज़ के खिलाफ थे वो। द नाजीज वर किलिंग द जूस, और वो ज्यूज़ को मार रहे थे। जो हिटलर की जो पार्टी के लोग थे नाजीज, दे वर किलिंग जूस और फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कंसंट्रेशन कैंप्स। कंसंट्रेशन कैंप्स को यातना कैंप भी कहा जाता है। इनमें यातनाएं दी जाती थी, इनको प्रताड़ित किया जाता था। द फ्रैंक फैमिली फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933। तो इन यातनाओं से बचने के लिए दी फ्रैंक फैमिली, एनी फ्रैंक की फैमिली जो थी, फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933। 1933 में वहाँ से वो जर्मनी छोड़कर भाग गए। एंड टुक शेल्टर इन नीदरलैंड्स, और उन्होंने नीदरलैंड्स में जाकर के आश्रय लिया, वहाँ रहने लग गए। दे हिड देयर फॉर 25 मंथ्स। 2 साल और 1 महीने तक वो वहाँ पर छुपे रहे नीदरलैंड्स में, जहाँ इसके पिताजी का ऑफिस था, वहाँ छुपे रहते थे। देयर नॉन जूइश फ्रेंड्स गेव देम फूड, और वहाँ पे जो लोग जू तो नहीं थे, यहूदी तो नहीं थे, लेकिन उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उन्हें खाना दिया। एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग इन टू हाइडिंग। एनी ने अपनी डायरी हाइडिंग मतलब छुपने से पहले ही शुरू कर दी थी। ये शायद इसने 1942 में शुरू कर दी थी। तो 19 ये 2 साल तक उसके बाद वहाँ छुपे रहे। इन अगस्त 1944, अगस्त 1944 में जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग। केम टू नो का मतलब है उन्हें पता चल गया, जर्मन्स को पता चल गया उनके छुपने के स्थान का। दे वर अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एंड सेंट टू जर्मनी, और उन्हें जर्मनी भेज दिया गया। एनी हर सिस्टर मार्गोट, एनी और उसकी सिस्टर मार्गोट और उसकी मदर, तीनों सून डाइड इन आ कंसंट्रेशन कैंप। और उसके बाद एनी, उसकी सिस्टर और उसकी मदर यातना कैंप में मारी गई, मर गई। हर फादर सर्वाइव्ड, सर्वाइव होता है बच जाना, उसके पिता बच गए। एंड पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एनीज डायरी, और एनी की डायरी के जो हिस्से थे वो उसने पब्लिश करवा दिए, प्रकाशित करवा दिए, मतलब उसकी किताब बनवा के उसको प्रकाशित करवा दिया। इन दिस डायरी एनी गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली। अब इसमें है क्या, इसको हमें बड़ी सेट करना पड़ेगा। यहाँ तक कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट, यहाँ से अब शुरू करेंगे हम। अरे रुक भाई, हाँ अब सही है। एनी हर सिस्टर, इन दिस डायरी एनी गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट। ये हमें बताता है बहुत ही ट्रेजिक जो इनका अंत हुआ। अकाउंट ऑफ दी, अकाउंट होता है लेखा जोखा एक तरह से तो, और यहाँ पे क्या है, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ जो उन्होंने
डिफ़िकल्टीज़ महसूस करी, जो उनके रास्ते में अड़चने आई, उनको समस्याएं आई, फेस्ड बाय हर फैमिली एंड अदर जूस। उस समय के यहूदियों द्वारा और एनी की खुद की फैमिली के द्वारा जिन प्रताड़नाओं को, जिन समस्याओं का, जिन मजबूरियों का सामना करना पड़ा, उनका लेखा जोखा उसकी इस डायरी में दिया गया है। मूविंग अकाउंट है ये, हम उसको पढ़ते हैं तो हम मूव हो जाते हैं, हमारा हृदय पिघल जाता है जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर। और इस क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा है, चूँकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है जैसी हमने ऊपर बात करी है, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ था। तो हमने जो लेसन पढ़ा उसके अंदर तो उसके स्कूल का हिस्सा दिखाया गया कि वो स्कूल में एक मैम थी, वो उसको बहुत पसंद करती थी, मैथ टीचर थे जो उसको बार बार एसेज लिखने के लिए बोलते थे। तो दिस पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो हिस्सा डायरी का छपा है, इज़ अबाउट द डेज, उन दिनों के बारे में है, व्हेन, जब एनी वॉज अ स्कूल गर्ल, जब एनी एक स्कूल गर्ल थी, उस समय के बारे में इस डायरी में जो हमारे चैप्टर में है उस समय का वर्णन है। तो आपने ये अच्छे से इसको करना है तैयार, क्योंकि ये सारी एनी फ्रैंक की बैकग्राउंड के बारे में है। तो लेसन से रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका अलग से वीडियो बनेगा। अभी इसको, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा तो ये सीरीज़ चलती रहेगी, इसमें डेली एक क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे। थैंक यू।